हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में। राजस्थान के अंदर 12th पास स्टूडेंट के लिए CET वैकेंसी जो है आ चुकी है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। CET क्या है और CET का फॉर्म किसको भरना चाहिए और CET फॉर्म भरने के बाद हम आगे कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए बच्चों, CET जो है एक ऐसी वैकेंसी है, एक ऐसी पात्रता परीक्षा है जो प्रत्येक 12वीं पास स्टूडेंट को देनी पड़ेगी। चाहे आपने 12th आर्ट्स से किया है या कॉमर्स से, साइंस से किया है या एग्रीकल्चर से। अगर आप LDC भर्ती देना चाहते हो, कांस्टेबल बनना चाहते हो, इसके अलावा आप छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हो, वनपाल बनना चाहते हो, तो अब दोस्तों आप डायरेक्ट उन वैकेंसी में नहीं जा सकते। अब 12वीं पास जितनी भी भर्तियां आती है बच्चों, उन भर्तियों में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, गवर्नमेंट नौकरी लेना चाहते हो, तो पहले आपको CET का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। पहले CET का फॉर्म भरना पड़ेगा और CET के एग्ज़ाम को देना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि 15,000 पदों के ऊपर LDC और लगभग 4 से 5,000 पदों पर कुछ और वैकेंसी है, वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, यानी 20,000 पदों पर 2023 में अलग अलग भर्तियां निकलने वाली है और उन भर्तियों को वही बच्चा दे पाएगा जिनके CET एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन होगा, जो CET को क्वालिफाई कर लेगा। तो बच्चों, CET का फॉर्म कब से भरा जा रहा है, इसका सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, इसका पूरा प्रोसीजर आपको मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, पहली बात तो CET की योग्यता मैंने बता दी है कि प्रत्येक 12वीं पास विद्यार्थी को, जो राजस्थान के बच्चे हैं, ये राजस्थान की वैकेंसी है बच्चों, तो उनके लिए है ये। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई भी बच्चा ये फॉर्म भर सकता है। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। बड़े लंबे समय से राजस्थान के अंदर बच्चे इंतजार कर रहे थे कि आखिर CET की कब एग्ज़ाम होगी, और अब सारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो LDC सबसे बड़ी भर्ती है, वो CET के थ्रू होगी। तो जिन बच्चों को LDC वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उनको पहले CET देनी पड़ेगी। जिन्हें कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उनको पहले CET पास करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि CET की जो एग्ज़ाम है ये होने कब वाली है। तो देखो बच्चों, अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूं ये कब होने वाली है, तो ये एग्ज़ाम होगी बच्चों 18, 19, 25 और 26 फरवरी को। फरवरी में ये 4 डेट याद कर लो आप, कौन कौन सी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी। इन 4 दिनों में एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अब बच्चों तो क्या 4 पेपर होंगे? 4 पेपर नहीं होंगे, 4 डेट तय की गई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और फॉर्म कब से कब तक भरा जा रहा है भाई? फॉर्म शुरू हो चुके हैं बच्चों, 12 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, 12 अक्टूबर से 11 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्लियर बात है क्या मेरे प्यारे साथियों? अगर मैं बात करूं तो आपके फॉर्म भरने के लिए अब 10 दिन बचे हुए हैं। जिन बच्चों ने भी फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भरवा दीजिएगा। जिनकी भी अब BSc चल रही है, BA चल रही है, BCom चल रही है, ठीक है ना, चाहे आपकी GNM चल रही है, नर्सिंग चल रही है, आपको ये CET का फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब देखिएगा, अब बात करें कि एज क्राइटेरिया क्या है, तो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष उम्र तक के कोई भी व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है, बस उसकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है ना, तो 18 वर्ष एज कब से काउंट की जाएगी? तो जिनकी उम्र जो है दोस्तों जनवरी 2023 तक 18 साल हो रही है, वो इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें योग्यता की, तो वो 12th है। आप आर्ट से हो तो भी ये भर सकते हो,
कॉमर्स वाला भी भर सकता है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एग्रीकल्चर वाला भी इसे भर सकता है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि सीईटी का जब हम फॉर्म भरेंगे और जब फरवरी में सीईटी का एग्ज़ाम होगा तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई पहले आपको करना पड़ेगा। लगभग इस एग्ज़ाम में आपको बच्चों 50% मार्क्स तो कम से कम लेके आने ही पड़ेंगे। ठीक है, जब इस एग्ज़ाम को आप पास कर लेंगे तो कौन कौन सी भर्तियां दे सकते हो? वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, एलडीसी, कांस्टेबल, जमादार, ये भर्तियां हैं जो आप दे पाओगे। इसका मतलब अब इन एग्ज़ाम को देना है, अगर इन भर्तियों में शामिल होना है तो आपके पास सीईटी का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भर्तियां आएगी कब? दोस्तों, एलडीसी की जो वैकेंसी है वो आपकी फरवरी 2023 में या मार्च, याद रख लेना, फरवरी या आपका मार्च 2023 में सबसे पहले ये वैकेंसी निकलेगी और मार्च अप्रैल में कांस्टेबल की भी वैकेंसी निकलेगी। तो सीईटी के तुरंत बाद एलडीसी आने वाली है। तो बहुत सारे बच्चे तो इसे एलडीसी मान करके ही तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सीईटी का सिलेबस है वही सिलेबस एलडीसी का है। एलडीसी में कोई अलग से थोड़ी ना पढ़ना है, तो जो सीईटी में पढ़ोगे वही आगे एलडीसी का सिलेबस है, वही आगे कांस्टेबल का सिलेबस है। ठीक है, तो बात करें अगर पेपर पैटर्न की, पेपर में क्या और कौन कौन सी चीज़ें आएगी, तो देखिए बच्चों, अगर अपन पेपर पैटर्न की बात करें तो 150 प्रश्न आएंगे सीईटी के पेपर में और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, मतलब पूरा पेपर 300 नंबर का होगा। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, तो 150 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या? नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और 12th लेवल, इसमें वैसे तो 10th लेवल की मैथ है, साइंस आएगी, लेकिन हाईएस्ट कठिनता का लेवल 12th होगा। ठीक है, अब बच्चों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अब बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में सबसे पहला जो आपका पेपर है वो इसमें राजस्थान जीके का है भाई। ठीक है ना, राजस्थान जीके। ठीक है, तो इसमें राजस्थान जीके आएगा। ठीक है, साथ ही साथ भारत और राजस्थान का भूगोल आएगा, राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस, कुछ टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है ना, विधानसभा वगैरह के बारे में, मुख्यमंत्री। ठीक है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि है, नदियां वगैरह, वन, इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है ना, इसके अलावा करंट अफेयर आएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो जीके की बात हो गई, फिर इसके बाद में साइंस, दैनिक विज्ञान। तो दोस्तों 10वीं स्तर की विज्ञान आएगी, ज़्यादातर 10th के ही टॉपिक है विज्ञान के। फिर है मैथ। दोस्तों इसमें मेंटल एबिलिटी बहुत कम है, रीजनिंग बहुत कम है, ज़्यादातर 90% मैथ ही है, तो ये वैसे अच्छी बात भी है। ठीक है ना, मैथ भी 10th की है, 10th मैथ के ज़्यादातर टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश भी आने वाली है, हिंदी इंग्लिश ग्रामर आएगी और कुछ 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आएंगे, बेसिक कंप्यूटर आने वाली है। तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस की पीडीएफ मैं आपको अभी बता दूंगा। और जितने भी बच्चे हैं जिनको सीईटी की तैयारी करनी है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं बच्चों, आपके पास अब 90 दिन का समय है। कितने दिन है एग्जाम में? 90 दिन है। आप 90 दिन की रणनीति बना करके अगर तैयारी करोगे तो आप सीईटी तो क्वालिफाई करोगे ही, सीईटी के तुरंत बाद जो एलडीसी होगा उसको भी आप क्वालिफाई कर लोगे। तो तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिएगा। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं टॉप फैकल्टी से, तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं, विजय एजुकेशन के नाम से बच्चों अपना मोबाइल ऐप है और उस मोबाइल ऐप के ऊपर हम सीईटी की तैयारी करवा रहे हैं। और यही सीईटी वाला कोर्स आगे आप जब एलडीसी का एग्ज़ाम दोगे तब तक आपका चालू रहेगा, जिससे आपकी एलडीसी का अलग से आपको कहीं सिलेबस लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीईटी का पूरा सिलेबस आपको 799 रुपये में मिल रहा है। और इस सिलेबस की विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस विजय एजुकेशन में पढ़ाने वाली जो फैकल्टी है
जो सीईटी का कोर्स करवा रही है, जो हिंदी पढ़ा रही है, डीआर सारण सर है, खुद गवर्नमेंट लेक्चरर है, कई वर्षों का पढ़ाने का अनुभव है। जीके ज्योग्राफी पढ़ाने वाले सर ज्योग्राफी लेक्चरर है और राजस्थान में टॉप रैंक से सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरह से इंग्लिश पढ़ाने वाले सर भी इंग्लिश के सेकंड ग्रेड टीचर हैं, ठीक है, और बड़े लंबे अरसे से इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। साइंस में खुद पढ़ा रहा हूँ बच्चों, और मैथ की जो फैकल्टी है उन्हें पिछले 10 से 12 वर्षों का अनुभव पढ़ाने का है। तो गवर्नमेंट टीम है, इस तरह की टीम विजय एजुकेशन ऐप के अंदर पढ़ा रही है, जिन्होंने पहले बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया ऑफलाइन बैच में, और साथ ही साथ खुद की काबिलियत के दम पर गवर्नमेंट सिलेक्शन लिया। तो इस तरह की सेलेक्टेड फैकल्टी नेट क्वालिफाइड टीम आपको विजय एजुकेशन में पढ़ा रही है। टीम बहुत अच्छी है पढ़ाने वाली। आप डेमो क्लास एक बार देखिए विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके। अगर आपको लगे कि वास्तव में दमदार टीम है, अच्छी टीम है, बढ़िया पढ़ा रही है, तो आप एलडीसी का, सीईटी का ये कोर्स ज्वाइन करके आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। हमने अभी सिलेबस शुरू करवाया है, कुछ टॉपिक हुए हैं, तो वो जो टॉपिक पहले हमने करवा दिए हैं उनके वीडियो अंदर रिकॉर्डेड में सेव है, और बाकी आगे की सारी क्लासें लाइव आ रही है। अब कोई लाइव क्लास अगर आपकी छूट जाएगी तो वो अंदर सेव हो जाती है रिकॉर्डेड के रूप में, आप उसे बाद में कभी भी और कितनी भी बार देख सकते हो। बाकी नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें आपको मिल रही है। तो आप अगर ज्वाइन करेंगे तो ये तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि सीईटी आपकी 100% बढ़िया नंबरों से, अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सीईटी मान लो गवर्नमेंट आगे 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं करवाए, तो इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आपको 3 साल की मिल जाए, 4 साल की मिल जाए। तो ये मौका गंवाना मत दोस्तों। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि सीईटी आगे 2-3 वर्षों तक हो ही नहीं, और आगे 2 भर्तियां 3 भर्तियां आए और इन्हीं सीईटी वालों को ले। तो इसलिए बच्चों मौका है, हर एक बच्चा जिन्होंने 12th कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, 12th स्तर की जो सीईटी है इसका फॉर्म ज़रूर लगाना और बहुत अच्छी तैयारी करना। आप हमारी टीम से किसी भी प्रकार की कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है, देखिएगा, नंबर है 9828721229। दूसरे नंबर है 8302199394। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इन नंबरों पर कॉल करके भी इस ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब मैं जाते जाते आपको एक बार सिलेबस ज़रूर बताना चाहूँगा और तैयारी कैसे करें। तो देखिए बच्चों, तैयारी कैसे करें ये सोचे, ठीक है ना, और अपने टाइम को गंवाएं और घर पे बैठ जाएं, ये सही है, या तैयारी शुरू करें और साथ में सोच लेंगे। तो भैया देखो, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। सोचना है, आगे सोचेंगे, पहले आज से शुरू करो, आप पढ़ाई स्टार्ट तो करो। हम ये सोचने में गंवा देते हैं समय कि यार कल से पढ़ेंगे, अगले सप्ताह से बुक्स लाएंगे, नोट्स वहाँ से लाएंगे, ऑनलाइन कोर्स यहाँ से लेंगे, ठीक है, फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। ऐसे करते करते टाइम तो निकल जाएगा बच्चों, समय किसी को मौका नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी से पढ़ाई शुरू करें, स्टडी शुरू करें, ठीक है ना। और अगर आपके कोई 1-2 सब्जेक्ट अच्छे हैं, ठीक है, तो विजय एजुकेशन से आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है, जब भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लाइव के साथ रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिल रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये पूरा नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं, लेकिन याद रहे फॉर्म भरने की लास्ट डेट सभी बच्चों को आप बता दीजिएगा कि 11 नवंबर है। 11 नवंबर के बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट वंचित नहीं रहे, पीछे नहीं रहे। किसी का अगर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो जल्दी बना लें, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप टाइम पे बनाओ नहीं। और RSCIT कंप्यूटर कोर्स जिनके किया हुआ नहीं है कर लें। CET के अंदर कंप्यूटर कोर्स की अनिवार्यता नहीं है। CET जिनके जो 12वीं पास हैं वो भी CET का फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आगे जो भर्तियां आएगी LDC वगैरह उनमें कंप्यूटर कोर्स ज़रूरी है। तो आप अभी RSCIT कर लो बच्चों, ठीक है, लेकिन CET के अंदर कंप्यूटर कोर्स की अनिवार्यता नहीं है। तो ये पूरा इसका सिस्टम है। सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अपन सीधा सिलेबस पे चलते हैं। ये आपका सिलेबस है बच्चों,
आप देखिएगा, ये पेपर पैटर्न दिया गया है और ये आपका सिलेबस है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, इसके अलावा मैथ, हिंदी, इंग्लिश, समसामयिक और जनरल कंप्यूटर बेसिक नॉलेज। तो ये पूरा सिस्टम है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। ठीक है, 150 प्रश्न, 300 अंक और 3 घंटे का टाइम। ये आपका सिलेबस है बच्चों, देख सकते हो। ठीक है ना, ये आपके सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, ये साइंस का सिलेबस है बच्चों। ठीक है, 10th की पूरी साइंस है, 10th के अलावा भी कुछ और टॉपिक है। ये आपकी मैथ है कंप्लीट। ये बच्चों आपका हिंदी का सिलेबस है, देख सकते हो आप। ठीक है, और ये आपका जनरल इंग्लिश का सिलेबस है। ये आपका बेसिक कंप्यूटर और समसामयिक। तो दोस्तों, ये आपकी वेबसाइट है जहाँ पर फॉर्म भरा जा रहा है। मैं आपको वेबसाइट पर भी लेके चलता हूँ। ये आपकी अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट है बच्चों। इसके ऊपर आपके यहाँ से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। आप जब अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो यहीं से आप सीधा राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर चले जाओगे। एसएसओ आईडी डाल करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, और भी सीईटी के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमेशा हमारी टीम आपको मदद करेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।